बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। चलो बेटा अब हम घर चलते हैं। हाँ लेकिन उसने स्टेज 2 क्यों बोला था? स्टेज 2 जल्दी होगा। स्टेज 1 आपके साथ खेल के बहुत मजा आया, इसीलिए हमने सोचा है कि स्टेज 2 आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स के साथ भी खेलेंगे। ये क्या बकवास करी है? चलो रिंकी बेटा यहाँ से चलते हैं। नहीं मम्मी, अगर हम इनके बिना परमिशन के स्कूल से बाहर गए तो ये हमें मार डालेंगे। क्या सच में? स्टेज 2 का पहला गेम रात को होगा, तो रेडी रहना। मम्मी पापा चलिए। हाँ बेटा चलो, जल्दी जल्दी अंदर चलो। बेटा ये सब क्या हो रहा है? मम्मी मुझे नहीं पता, ये बस हमसे गेम खिलवा रहा है और जो भी गेम में हारा वो उसे मार डाल रहे हैं। क्या पता नहीं अब कौन सा ये गेम खिलाने वाले हैं। स्टेज 2 का पहला गेम स्टार्ट होने वाला है, सारे लोग हॉल में आ जाओ। मम्मी पापा चलिए। चलो बेटा। स्टेज 2 का पहला गेम सबके फैमिली मेंबर से कोई एक मेंबर ही खेल सकता है, तो आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं ये चूज करने के लिए कि आप अपनी फैमिली मेंबर से किसको भेजेंगे गेम खेलने के लिए। क्या? मम्मी पापा आप लोग रुकिए, मैं जाती हूँ। नहीं रिंकी बेटा रुको। लेकिन मम्मी 1 मिनट, तुम लोग रुको, मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये गेम फिजिकल स्ट्रेंथ पे होने वाला है। लेकिन पापा तुम दोनों मुझ पे भरोसा रखो। ठीक है, तो हमारे फैमिली मेंबर से ये गेम पापा खेलेंगे। हाँ तुम दोनों चिंता मत करो। पापा ध्यान से। स्टेज 1 का पहला गेम है पुशअप। जिस भी मेंबर ने 1 मिनट में 100 पुशअप्स कर लिए वो जीत गया, और जो हार गया उसका गेम ओवर। देखा, मैंने तुम लोग से बोला था ना कि ये गेम फिजिकल स्ट्रेंथ का होने वाला है। लेकिन पापा आपको कैसे पता चला? मैंने तो बस तुक्का मारा। फिर भी पापा आप अपना ख्याल रखिएगा। अरे रिंकी बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हे क्या मैं अपना फैमिली मेंबर एक्सचेंज कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी मम्मी पुशअप्स नहीं कर सकती, उनकी तबीयत खराब है। प्लीज उनकी जगह क्या मैं जा सकता हूँ? आपने जो भी मेंबर चूज किया आप वो बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि चूज करने का टाइम अब खत्म हो गया। प्लीज। अरे नहीं, मुझे तो उस बेचारे पे दया आ रही है। आपका समय शुरू होता है अब। यस यस पापा आप कर सकते हैं। अरे मम्मी पापा इतनी अच्छे से पुशअप्स और इतनी तेज कैसे कर रहे हैं? अरे रिंकी बेटा तुम्हें नहीं पता, स्कूल टाइम में तुम्हारे पापा स्पोर्ट्स में चैंपियन थे, इनकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी स्कूल में। हाँ यस पापा आप कर सकते हैं। मम्मी प्लीज आप हार मत मानिए। लेकिन बेटा मुझसे नहीं हो पाएगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पापा जीत गए। ये यस पापा आप जीत गए। मैंने बोला था ना। बेटा मुझे माफ कर देना। मुझे लगा नहीं था कि वो लोग सच में उसे मारेंगे। अगला गेम कल सुबह होगा, तब तक के लिए गुड नाइट। मम्मी पापा आप लोग आराम करिए, मैं रिया के मम्मी पापा से मिल कर आती हूँ। ठीक है बेटा। अंकल आपने भी काफी अच्छे से पुशअप्स किया। अब इन सब चीजों से क्या फायदा, हमारी बेटी तो मारी गई ना, हम गेम जीत कर भी क्या करेंगे। हाँ आपने बिल्कुल सही बोला। अंकल आंटी आप लोग ऐसा मत बोलिए, अगर रिया जिंदा होती तो वो भी यही चाहती कि आप लोग ये गेम जीतकर सेफली घर जाए। आई थिंक तुम सही बोल रही हो बेटा, अब हम रिया के लिए गेम खेलेंगे भी और जीतेंगे भी। ये हुई ना बात। रिंकी बेटा उठो, गेम का टाइम हो गया, वो लोग हॉल में बुला रहे हैं। चलिए। इस गेम का नाम है गेस द सिंबल। इस गेम में 3 राउंड होंगे, तीनों राउंड में आपके फेस पे एक एक मार्क आएगा। आपको 1 मिनट के अंदर वो मार्क गेस करके या फिर किसी से भी पूछ के बताना होगा। अगर आपने खुद अपने मार्क को देखने की कोशिश की शीशे या फिर किसी भी रिफ्लेक्शन वाली चीज में, तो आपको तुरंत मार दिया जाएगा। मम्मी पापा ये गेम तो काफी आसान है, इस गेम में हम तीनों एक दूसरे का मार्क बता देंगे और ये गेम जीत जाएंगे। हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही बोला। रिंकी हाँ चिंकू तुम्हें पता है ना, मेरी मम्मी की डेथ बहुत पहले हो गई थी और मेरे पापा भी पुशअप्स वाली गेम में मारे गए। मुझे यहाँ तुम्हारे अलावा किसी पे भरोसा नहीं है, तो क्या तुम मेरा सिंबल बताने में हेल्प करोगी? तुम चिंता मत करो चिंकू, मैं तुम्हें तुम्हारा मार्क बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच। राउंड 1 स्टार्ट। अरे रिंकी बेटा तुम्हारे फेस पे तो एक सिंबल दिख रहा है। सच में? मम्मी आपका भी सिंबल आ गया, और पापा आपका भी। रिंकी बेटा तुम्हारा सिंबल हार्ट है। हाँ बेटा। मम्मी आपका सिंबल क्लब है, और पापा आपका सिंबल डायमंड है। चिंकू अरे तुम्हारा सिंबल भी हार्ट है। और तुम्हारा भी। आपका समय खत्म हुआ, सब अपने अपने सिंबल को बताने के लिए एक एक रूम में आ जाएं। मम्मी पापा चलिए चलते हैं। चलो बताओ तुम्हारा सिंबल क्या है? हार्ट। सही जवाब। सेकेंड राउंड। रिंकी बेटा सेकेंड राउंड में भी तुम्हें हार्ट का सिंबल मिला है। सच में? हाँ बेटा। लेकिन मम्मी इस बार आपका सिंबल डायमंड है और पापा आपका सिंबल क्लब है। ये चिंकू कहाँ गया? मम्मी मैं चिंकू को उसका सिंबल बता के आती हूँ। ये चिंकू कहाँ गया?
चिंकू तुम कहाँ थे? तुम्हें पता ना कि हमें सिर्फ 1 मिनट मिलता है एक दूसरे का सिंबल बताने के लिए। वो मैं वॉशरूम में गया था। वो से छोड़ो, जल्दी से मेरा सिंबल बताओ। इस बार तुम्हारा सिंबल स्पेड है। आपका टाइम खत्म हुआ। अपना अपना सिंबल बताने के लिए एक एक रूम में आ जाओ। देखा, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होती ना। चलो चलो बताओ तुम्हारा सिंबल क्या है? मेरा सिंबल हार्ट है। सही जवाब। मम्मी पापा, ये गेम तो जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा आसान है। और कोई अभी तक मरा भी नहीं, क्योंकि सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से अपना अपना सिंबल पूछ रहे हैं। और कोई अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर का सिंबल गलत क्यों बताएगा? हम एक दूसरे को मारना थोड़ी ना है। हाँ रिंकी बेटा, तुमने बिल्कुल सही बोला। थर्ड राउंड। रिंकी बेटा तुम्हारा सिंबल आ गया। पापा आपका भी। आपका सिंबल स्पेड है। और रिंकी बेटा तुम्हारा सिंबल क्लब है। ये मम्मी कहाँ गई? मम्मी को भी तो उनका सिंबल बताना होगा। अरे तुम चिंता मत करो, तुम जाकर चिंकू को उसका सिंबल बताओ, मैं मम्मी को ढूंढ के उनका सिंबल बताता हूँ। ठीक है पापा, याद रखिएगा कि आपका सिंबल स्पेड है। ठीक है, और तुम्हारा सिंबल क्लब है। अरे यार, ये चिंकू बार बार कहाँ गायब हो जाता है? चिंकू तुम बार बार कहाँ गायब हो जाते हो? अरे यार, वो मैं दोबारा वॉशरूम चला गया था। अब जल्दी से मेरा सिंबल बता दो। चिंकू तुम्हारा सिंबल फिर से स्पेड है। आपका टाइम खत्म हुआ। अपना सिंबल बताने के लिए एक एक रूम में आ जाइए। रिंकी चलो चलते हैं। हाँ तो बताओ तुम्हारा सिंबल क्या है? मेरा सिंबल क्लब है। सही जवाब। यस, फाइनली गेम ओवर। हाँ लगता है कोई मारा गया। हाँ लेकिन कौन? हाँ सब तो यहीं पे है, लेकिन मरा कौन? तुम्हारी मम्मी। पापा पापा, क्या आपने मम्मी को उनका सिंबल गलत बताया? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। पापा आपने मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? आपने उनका सिंबल गलत क्यों बताया? मम्मी सही बोलती थी, आप एक अच्छे इंसान नहीं है। आपने मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? आपने उनका सिंबल गलत क्यों बताया? मम्मी को आपसे पहले डाइवोर्स ले लेना चाहिए था। आपने ऐसा क्यों किया? मम्मी के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? रिंकी बेटा, रिंकी बेटा, रिंकी क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? हाँ मम्मी हम जिंदा है। पापा ने आपको नहीं मारा। और मैं हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? लेकिन पापा मुझे क्यों मारेंगे? वो तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या? लेकिन मम्मी हम लोग तो स्कूल में थे और हम लोग तो गेम खेल रहे थे ना। रिंकी बेटा, लेकिन कैसा गेम? तुम तो स्कूल गए ही नहीं। क्या तुम भूल गई क्या? रुको मैं बताती हूँ। याद है वो रात जिस दिन तुम आई थी, मैं और पापा लड़ाई कर रहे थे डाइवोर्स लेने के लिए? मम्मी पापा मैं आ गई। मैंने बोला ना मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। हाँ तो दे दूंगी, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, समझे? अरे रिंकी बेटा तुम कब आई? मम्मी मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। देखा सब तुम्हारी वजह से हुआ। सारी गलती मेरी है। उसके बाद जब तुम रूम में चली गई थी तो मैं तुमसे पूछने आई थी कि रिंकी बेटा कल मैं और तुम्हारे पापा फाइनली कोर्ट में जाके डाइवोर्स पेपर पे साइन करेंगे, तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? देखो बेटा, अगर तुम्हारा मन है तभी आना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ। मम्मी मैं चलूंगी। तो तुमने आने के लिए हाँ बोल दिया, और जैसे ही अगले दिन कोर्ट में मैंने और तुम्हारे पापा ने डाइवोर्स पेपर पे साइन किया, अचानक से तुम बेहोश हो गई। और ये सब देखने के बाद मैं डर गई और मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर आई। रिंकी बेटा क्या तुम्हें याद नहीं है क्या? इसका मतलब जब मैं बेहोश थी तो मैंने बस ये एक सपना देखा। रिंकी बेटा रिया तुम्हारी फ्रेंड तुमसे मिलने आई है। रिया? रिंकी क्या मैं अंदर आ जाऊं? रिया तुम नहीं, लेटी रहो, उठना मत। आज जब तुम स्कूल नहीं आई थी ना तो मैं परेशान हो गई थी, तो घर जाते ही मैंने आंटी को कॉल लगाया, तो आंटी ने बोला कि तुम कोर्ट में बेहोश हो गई थी और हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गई। लेकिन एक बात बताओ कि आज से पहले तो तुम मुझे देख के इतनी नहीं खुश हुई थी। थैंक गॉड ये बस एक सपना था। रिंकी बता तुम मुझे देख के इतना खुश क्यों हो गई थी? कुछ नहीं। एक हफ्ते बाद। रिंकी इतने टेंशन में क्यों हो? कुछ नहीं, फाइनली स्कूल। हॉस्पिटल में रह रहे के मैं तो बोरी हो गई थी और मेरा तो वर्क भी नहीं कंप्लीट है। रिया क्या तू मुझे अपनी कॉपी देगी? मुझे अपना वर्क कंप्लीट करना है। इतने दिन एब्सेंट जो थी। रिंकी तुझे तो पता है ना कि मैं एक बैक बेंचर हूँ और मेरा वर्क तो तेरे वर्क के पहले से भी नहीं कंप्लीट है। एक काम कर, तो चिंकू से इसकी कॉपी मांग ले, उसका वर्क पक्का ठीक है। मैं चिंकू से मांग लेती, तू तो नालायक है। रिंकी की बच्ची। चिंकू क्या तुम मुझे अपनी कॉपी दे सकते हो? मुझे मेरा वर्क कंप्लीट करना है। तुम्हें पता है ना हमारा लंच टाइम कितना कम है, तुम प्लीज मेरे बैग से निकाल दो, मुझे खेलने जाना है। ठीक है। अरे यार चिंकू की कॉपीज कहाँ है? डायरी? ये स्कूल में डायरी क्यों लेकर आता है? ये तो मैंने कहीं देखा है। अरे हाँ, ये सारे सिंबल्स तो गेम में थे। अरे ये तो सारे उस गेम के नाम लिखे हुए हैं और उनके रूल्स जो हमने खेला था। ये सब क्या है? कहीं इसका मतलब चिंकू इन सब का मास्टरमाइंड तो नहीं है? इसका मतलब वो सपना नहीं था।